धन्यवाद पिताजी को करते हैं और मसीह में भाई और बहनों को खुशहाली रखे। हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। उनकी घटी कमी को पूरा करते रहना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके बाल बच्चों की हमेशा देखभाल करते रहना। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि आप लोग कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिताजी के दरबार में आज खुशहाली है। तो आप लोग मत डरिएगा। तो हम आपसे कहते हैं कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो पिताजी के ऊपर छोड़ दीजिए। हम कहते हैं किसी चीज़ की दिक्कत हो तो पिताजी की ओर छोड़ दीजिए। मेरे पास यीशु जी हैं, मेरे पास यीशु जी हैं, हमारे लिए आए हैं पिताजी। आप लोग एक बार देखो, जब पिताजी हमारे लिए आए हैं तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देखें और पिताजी आपकी घटी कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो सब जानते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तो तुम्हें मानना होगा मुझे, अब मानोगे तो पाओगे। पिताजी कह रहे हैं कि तुम किसी मुसीबत में क्यों ना हो, सुबह प्रार्थना करे, शाम को प्रार्थना करे। प्रार्थना करने में क्या तुम्हारा जाता है? क्या मैं तुमसे दान दक्षिणा मांगता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी कह रहे हैं। जब ऐसा कह रहे हैं पिताजी तो आप लोग क्यों डरते हैं? तो आप लोग हमेशा के लिए पिताजी की ओर बने रहिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रार्थना की ओर लेकर चलेंगे आपको और कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलेंगे, ताकि आपको कुछ पिताजी की ओर से मिल सके। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि तुम मत घबराना, कि पिताजी कह रहे हैं कि तुम मत घबराना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकल है जीवित रहेगा। पिताजी कह रहे हैं कि एक रोटी ही नहीं, क्योंकि वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। पिताजी कह रहे हैं कि जो कुछ पिताजी की ओर से निकला है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? उनको पता है ना कि कौन सा कैसे रहेगा, कौन कैसा जिएगा। कि सच्ची तो बोल रहे हैं पिताजी, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कोई यीशु पर विश्वास करके चला है वो आज जीवित रहेगा, हमेशा के लिए अच्छे से रहेगा, खुशहाली रहेगी और उसके घर में घटी कमी कुछ नहीं होगी। क्योंकि पिताजी कहते हैं आज तुम मानोगे तो तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा। पिताजी कह रहे हैं क्योंकि आज के युग में देखो, माता पिता को जो विश्वास नहीं करते तो वो यीशु जी को क्या करेंगे। बहुत से अनेक से लोग हैं कि जो कोई अपने माता पिता की विश्वास नहीं करते और ना ही उनकी इच्छा पूरी करते, ना ही उनको देखभाल करते हैं। मैंने काफ़ी देखा है कि अपने माता ही पिता को बहुत सा लेक्चर देते हैं, बहुत सा इधर उधर की बातें बताते हैं। मैंने सोचा सचमुच में ऐसा है। तभी मैंने सोचा कि जब लोग माता अपने पिता को छोड़ देते हैं तो पिताजी को क्या मानेंगे। मैं तो तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपने माता पिता को मत छोड़ो, क्योंकि पिताजी देख रहे हैं। क्योंकि तुम छोड़ दोगे तो अगर वो मानेंगे पिताजी के तो पिताजी उनके हाथ पकड़ के चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आगे रास्ता दिखाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है? बोलो। क्योंकि वो जानते हैं कि तुम छोड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आज तुम गलती करते हो तो तुम गलती के कल हकदार भी होगे। क्योंकि अपने माता पिता को छोड़ने वाला कभी आगे बढ़ नहीं पाया है, क्योंकि
जो कुछ माता पिता की ओर से हमें मिलता है, नया दिन देखते हैं, नई दुनिया आती है, नया जीवन आता है, हर चीज़ आती है हमारे दुनिया में, क्योंकि माता ही पिता के आगे सब कुछ है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम होते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के उद्धार से हमारा उद्धार हुआ है। तो पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिताजी हैं और फिर उसके बाद मैं हूँ, सबका उद्धार करने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि अगर तुम एक साधारण सा चेले हो हमारे, तो क्योंकि तुम्हें पिताजी ने भेजा है, पिताजी ने तुम्हें भेजा है तुम्हारे माता पिता के उद्धार से। क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे यीशु जी हैं, यीशु जी को मानते हैं, तभी तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि उनके उद्धार होने से सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पिताजी को, माताजी को कभी मत भूलना। और जिनके माता पिता है ही नहीं, वो बेचारे क्या करें, वो क्या करें। वो जो कोई माता पिता का प्यार पा चुका है, उसके दिल से पूछो, जिसके अच्छे परवरिश होती है, जिसके अच्छे माता पिता होते हैं, उसके दिल से पूछो कि माता पिता का प्यार होता क्या है। उनके दिल से पूछो कि माता पिता का हमारा प्यार क्या होता है, उसके अंदर के क्या अनुभव होती है। क्योंकि जो कोई माता पिता का उनको अच्छे से मिल जाते हैं, माता पिता उनकी अच्छे से परवरिश होती है और प्लस अच्छे से देखभाल होती है, हमेशा के लिए खुशहाल रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जानते हैं, तभी तो ऐसा है। क्योंकि जिसके माता पिता नहीं, उसके दिल से पूछिए, क्योंकि वो टूट जाता है बेचारे, वो लड़कियां टूट जाती हैं। क्योंकि जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वो सोचा करते हैं कि काश हमारे माता पिता होते, ऐसा सोचते हैं और काफ़ी दुख में रहते हैं। और फिलहाल क्या करें वो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरी एक बुआ थी, उसके मतलब बुआ भी मेरे, फूफा जी दोनों ख़त्म हो गए हैं, दोनों ख़त्म हो गए हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, पिताजी की ओर से सच बोल रहा हूँ। क्योंकि उसके माता पिता ख़त्म हो गए हैं और प्लस एक उसका लड़का है, वो हमारे ही यहाँ वो रहता है, खाता पीता सब कुछ है, आराम से ज़िंदगी उसको देते हैं, आराम से उसको माता पिता के जैसे प्यार देते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हमें पता है कि माता का दर्जा और पिता का दर्जा क्या होता है। क्योंकि जब माता और पिता जिसके पास नहीं होते, उसके क्या अंदर फीलिंग होती हमें मालूम है। वो मेरा बुआ का लड़का है, वो होगा 10 या 12 साल का। जब उसकी माता या पिता ख़त्म हुए थे, तो शायद महीना या 2 महीना 3 या 4 महीना का था ही, तब वो ख़त्म हो गए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने घर परिवार की बातें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके माता पिता होते हैं उसको क्या लाभ होता है, क्या उसके अंदर फीलिंग होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जिसके माता पिता नहीं होते उसको क्या रीति से चलना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि तुम अपना उद्धार तो कर ही रहे हो, क्योंकि दूसरा के भी उद्धार करो। क्योंकि तुम्हें पिताजी ने भेजा है दूसरे के ही लिए, तुम्हारे लिए नहीं भेजा है पिताजी। तुम दूसरे को उद्धार करो, क्योंकि खुशहाल रहे, खुशी से ज़िंदगी जिए, खुशहाल ही रहे। तो आप लोग ऐसा करोगे तो हमेशा के लिए आप लोग खुशहाल रहोगे। तो आइए, इन्हीं वचनों को द्वारा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ पिताजी की ओर से। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और पिताजी की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैं आपको कुछ डिस्टर्ब किया हूँ या कुछ गलती किया हूँ तो मुझे माफ़ करना मेरे भाइयों बहनों और माता पिताओं। क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे अंदर कितनी सी फीलिंग आ जाए कि मैं जितना सा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए विश्वास हो जाए। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा यहीं समाप्त करते हैं पिताजी की
क्योंकि आप लोग वीडियो देखते रहिए, हमेशा के लिए मैं बनाता रहूँगा। अपनी प्रार्थना जो भी गलती क्षमा करें मांगना चाहते हैं हमें कमेंट करके भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। पिताजी को धन्यवाद करते हैं। आमीन।